सादिया अख्तर जो कि इस ड्रामा सीरियल के राइटर हैं, इन्होंने क्या कमाल की स्टोरी लिखी है। इन्होंने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। ऐसी स्टोरी लिखी है कि इसका कोई भी एपिसोड मिस करने को दिल नहीं करता। पूरा एपिसोड तो दूर की बात है, एक सीन भी मिस करने को दिल नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, आखिर कौन कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं आने वाले एपिसोड के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। रायन का वालिद आखिरकार रायन से ये सवाल कर ही देता है कि आखिर हमारे घर में चल क्या रहा है। उस लड़की ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है और तुम्हें उसी की ईमानदारी के लिए गए थे। अगर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल है भी या नहीं। तो रायन कहेगा कि मैं बस सच्चाई का साथ दे रहा हूँ और बुराई का साथ नहीं देना चाहता। तो ये बात सुनने के बाद रायन से उसका वालिद कहेगा कि क्या कौन बुरा है यहाँ पर और कौन अच्छा, अगर तुम कहना क्या चाहते हो। जब राहिम की माँ ये देखती है कि अब राहिम खामोश रहने वाला नहीं है, वो सारी सच्चाई उसके शौहर को बता देगा, तब वो अपनी गेम शुरू कर देती है। वो राहिम से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे गलती हो भी गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा इल्जाम अपने सर ले लूंगी, तुम परेशान मत हो। अब यहाँ पर राहिम ये सुनने के बाद तुम बिल्कुल ही हैरान रह जाएगा कि आखिर उसकी माँ तो सब कुछ जानती है कि आखिर इस सब में कसूरवार कौन है, तो फिर वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। राहिम का वालिद तो ये सब कुछ हैरानी से सुन ही रहा होता है क्योंकि उसे तो कुछ भी मालूम नहीं कि इस घर में हो क्या रहा है, वो तो इन सारी बातों से अनजान था। तो इसी दौरान शहरोज बोल पड़ता है, कहता है कि बस अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकता। शहरोज कहता है कि डैड मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, अब मजीद मुझसे कुछ नहीं छुपाया जाता। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर उस रात हुआ क्या था, एमन की ये हालत किसकी वजह से हुई। मैं उस रात राहिम भाई के कमरे में गया उन्हें बुलाने के लिए, उसे ढूंढता हुआ जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि राहिम भाई वहां पर मौजूद हैं और एमन वहां पर बेहोश पड़ी होती है और उसके सर से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है और भाई काफी ज्यादा वहां पर परेशान होते हैं। वहां पर मुझसे अपने भाई की यह हालत देखी नहीं जाती, तो इसलिए मैं अपने भाई का साथ देते हुए उस लड़की को वहां से उठाकर बीच पर फेंक आता हूँ। डैड तो ये थी सारी सच्चाई, मुझे मालूम है इस सब में मैं भी जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस घर में कोई तमाशा खड़ा हो, इसीलिए मैंने आपको ये सब कुछ नहीं बताया। रायन तो बस अपनी फटी हुई आंखों से ये सब कुछ देख और सुन रहा होता है कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। शहरोज और उसकी माँ दोनों जानते हैं कि आखिर ये सब कुछ किया धरा तो शहरोज का है, तो आखिर वो उस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। शहरोज की माँ ने आखिरकार आज ये साबित कर ही दिया कि रायन उसका सौतेला बेटा है, तो उसने अपने सगे लाडले बेटे को बचाने के लिए राहिम पर इल्जाम लगा ही दिया। तो इसके बाद शहरोज वो वीडियोस भी दिखाएगा जो एमन और राहिम की उसके पास मौजूद है, जहां पर वो उसे स्विमिंग पूल से बचा रहा होता है। राहिम अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे इन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तो आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि मैं ऐसी गलती कर सकता हूँ। शहरोज और उसकी माँ की ये सारी बातें सुनने के बाद तो अली नवाज जैसे हैरान ही हो जाता है। उस वक्त तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उसका वो बेटा जिसने हमेशा सच बोला, अच्छे काम किए, बुरे कामों की तरफ गया भी नहीं, उसके बारे में ये क्या बातें सुन रहा है। अली नवाज कहता है कि राहिम मुझे अभी इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा सर चकरा रहा है, इतनी बड़ी बातें हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं, मुझे तुम लोगों ने इस काबिल भी ना समझा कि मुझे इन सारी बातों से आगाह रखो। दूसरी तरफ माहिम जो कि राहिम के रवैये की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और काफ़ी डिस्टर्ब भी है। जब उसे ये मालूम होगा कि राहिम ने ये सब कुछ किया है, एमन की इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि राहिम ही है, उसने ये घटिया हरकत करने की कोशिश की। माहिम से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि उसका फियांसे ये हरकतें करता फिरे। इतनी बड़ी बात जब राहिम की माहिम के सामने आएगी तो माहिम ने इस मंगनी को ज़्यादा देर तक चलने नहीं देगी, वो इस मंगनी को ख़त्म ही कर देगी। और दूसरी तरफ राहिम के सारे घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं, सबको यही लगता है कि राहिम ने ही ये सब कुछ किया है। दूसरी तरफ जब एमन को होश आएगा तो राहिम सबसे पहले उससे मिलने के लिए जाएगा और उससे पूछेगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये गलत बयान क्यों दिया। पहले तो जमाल उसे बिल्कुल भी अंदर दाखिल नहीं होने देगा, लेकिन काफी ज्यादा कोशिशों के बाद आखिरकार राहिम भी एमन के पास पहुंचेगा और उससे पूछेगा कि एमन तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम समझदार लगती हो, तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो किसने किया। एमन के सर पर जो गहरी चोट आई थी उसकी वजह से उसकी याददाश्त कुछ कमजोर हो जाती है। इसके बाद एमन कहेगी कि हाँ अली नवाज का बेटा राहिम तुम्ही ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, क्योंकि उसके जहन में ये सब कुछ शहरोज और उसकी माँ ने पहले ही बिठा दिया था कि उसका जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ राहिम का किया धरा है और वो उस पर शर्मिंदा भी है।
جس کے بعد پولیس والے راہم کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔